पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज़ पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा। तो इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने पर तैयार, नून लीग को ग्रीन सिग्नल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए नून लीग को वोट देंगे, लेकिन खुद हुकूमत में शामिल होंगे, ना वजारतें लेंगे। पीपल्स पार्टी के पास मरकज में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास। आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। सियासी जमातों से राबिते के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है, मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का वक्त है। आए कौम की खातिर इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाएं। शहबाज शरीफ की सियासी जमातों को मिसाके जमहूरियत की पेशकश। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे सामने सबसे अहम एजेंडा मईशत की बहाली है। मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, मसालित के अमल को आगे बढ़ाएंगे और इसमें PTI भी शामिल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत की खातिर शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। सादिक संजरानी ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत बनने के बाद बलोचिस्तान के मसाइल हल होंगे। अलीम खान ने कहा, हुकूमत बनने के बाद मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और ताउन फराहम करने वाली सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा, इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात और अवाम महंगाई से निजात पाए। KP में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत, हमारे पास वर्चुअली 3/4 मेजॉरिटी है। तो उन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं KP के, अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाए वहाँ। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी है। तहरीक इंसाफ का वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन से मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तर्जुमान रऊफ हसन ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, वफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाएगा। बानी PTI ने फैसलों की मंजूरी दे दी। हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। मरकज में अक्सरियती पार्टी के तौर पर सदर को हमें हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए। ये कितनी बजाते खुद एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, मुतज़ाद बात है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और हमारे कैंडिडेट सीनियर पॉलिटिशियंस हार रहे हैं, आज़ाद जीत रहे हैं और धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में PMLN नंबर 1 है। लिहाजा अगर आज़ाद मेंबर जो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं, हम अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे अपोजिशन बेंचेस पे। शहबाज शरीफ का आज़ाद अरकान को नंबर गेम पूरी करने का चैलेंज। कहा, हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। आज़ाद अरकान अपनी अक्सरियत साबित कर दें, अपोजिशन में बैठ जाएंगे। हम वो नहीं कि जीत गए तो ठीक और हार गए तो धरने। अपने लिए कोई टर्म नहीं चाहता, मुल्क की खुशहाली अजीज़ है। शहबाज शरीफ का BAP रहनुमा सरदार खालिद मक्सी को फ़ोन, हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत दी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। बानी PTI ने नामजद कर दिया। सुनो न्यूज़ ने अली अमीन की नामजदगी की खबर 10 फरवरी को ही नशर की। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। क़यादत में राबितों के बाद मामलात आगे बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील।
तर्जुमान जमात इस्लामी के असर शरीफ कहते हैं, इब्तदाई तौर पर PTI को मस्बत जवाब दिया, मुशावरत शुरू कर दी, जल्द हतमी फैसला सामने आ जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, इनके अलावा सबसे बात हो सकती है। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म के लिए किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में पहले नहीं हुई, बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा, जेल में किसी आला ओहदेदार से मुलाकात की तरदीद। फिर वही झूठ, इल्जामात और बहतान, कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मरियम नवाज का बानी PTI की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल, कहा इनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई, वो मकाफात अमल का शिकार हुए। सोचा शायद जेल में इन्हें खुद एहतसाबी का मौका मिले, लेकिन वो नहीं बदले। अली अमीन गंडापुर की वजीर आला नामजदगी पर PTI में इख्तलाफात, ज़राए के मुताबिक सीनियर रहनुमा असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शहराम तरकई अली अमीन की नामजदगी पर खुश नहीं। वजारत आला के मामले पर PTI में 3 ग्रुप बन गए। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI ने इलेक्शन में धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की पेशकश की। मौलाना ने बताया, जमात की अक्सरियत की राय में हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, पार्टी के सामने आपकी दरख्वास्त रखूंगा। मरकजी मजलिस शोरा के इजलास में तर्जुमन असलम गौरी ने कहा, धांधली तहरीक इंसाफ नहीं JUI के साथ हुई, इलेक्शन मैनेज किया गया। बनने वाली हुकूमत बैसाखियों के सहारे बहुत कम अरसा चलेगी। तहरीक इंसाफ को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ायदा दिया गया। अगर जिले सुबहानी जो को ताज पोशी के लिए लाए गए थे, जिनके ख्वाब 8 फरवरी को चिकनाचूर हो गए, इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आईनी एक जमात के, कानूनी जमात के एग्जिस्ट करती है। हमें आज़ाद कहना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी, कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात है, हुकूमत साजी हमारा हक। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हार तस्लीम करने पर साद रफ़ीक को सलाम पेश करता हूँ, वो अपने बड़ों को समझाएं किस हक से विक्ट्री स्पीच की, कोई शर्म कोई हया। नवाज शरीफ जल्द लंदन जाएंगे और कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। सदर आइन के आर्टिकल 45 के तहत इनकी रिहाई के अहकाम सादिर करें। बल्ला लेने गए थे, जहेज का सामान मिल गया। जो हम पे गुजरते थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। ख्वाजा साद रफ़ीक का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अशार की सूरत में तबसरा, दिल का हाल सोशल मीडिया पर बयान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की कामयाबी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमजा शहबाज की PP 147 से फतह के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने के अहकाम। गुजरात के हल्का NH64 में दोबारा गिनती में सालिक हुसैन के वोट कम हो गए, 1,379 वोट लेकर कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 से नवाज शरीफ और NA 123 से शहबाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 119 से मरियम नवाज और NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। NA 128 से ओन चौधरी और NA 127 से अता तारड़ भी कामयाब। NA 70 से आलकोट से अरमगान सजानी और NA 69 से नासिर बोसाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। किसका पलड़ा भारी, किसकी आएगी बारी, पंजाब में जोड़ तोड़ और नंबर गेम जारी। आज़ाद उम्मीदवार 116 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग का आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत के बाद 181 अरकान की हिमायत का दावा। कायदे ऐवान के लिए 186 दरकार।
इंतखाबात में धांधलियों की शिकायत पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, इसका जायजा लेते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा शिकायत की आज़ादाना तहकीकात के लिए कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब फोरम है। बेज़ाब्तियों की तहकीकात चाहते हैं लेकिन जमहूरी अमल का एहतराम भी है। पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत से मिलकर काम करेंगे। किसी मुल्क के कहने पर मुबैना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। ज़रूरत महसूस हुई तो इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात की जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकर का रद्द-ए-अमल, कहा सोशल और डिजिटल मीडिया पर इंतखाबी नताइज के हवाले से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। इन ममालिक ने सोशल मीडिया खबरों को दुरुस्त मान लिया। ऐसे चैलेंजेस से तो कैपिटल हिल में भी थे। क्या हमने अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया? धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई? मोबाइल फ़ोन सर्विस शहरियों की हिफाजत के लिए बंद की गई।